नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की मोस्ट इम्पोर्टेंट 80 प्लस योजनाओं को देखने जा रहे हैं। 80 प्लस योजनाओं को मैंने 6 पेजों में कंपाइल किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ एग्ज़ाम के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी योजनाओं का छोटे ही समय में आपको पूरी योजनाओं की हर बात समझ में आ सके। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और इसी वजह से हमको मोटिवेशन भी मिलता है। आपके लिए लगातार हम मेहनत करते हैं कि आपके लिए नोट्स बनाएं, आपके लिए हम वीडियो बनाएं। तो वो मोटिवेशन यही है कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि यह मोटिवेशन आगे भी काम करे और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। इसी प्रकार हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पर हमने लगभग 80 प्लस योजनाओं को इस वीडियो में लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको पीएम किसान बोलते हैं, शॉर्ट में पीएम किसान ही बोलते हैं। इसकी शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की यह एक केंद्रीय योजना है। केंद्रीय योजना क्या होती है? जिसमें 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार का होता है। तो यह एक केंद्रीय योजना है। लघु व सीमांत किसानों के लिए है। लघु और सीमांत किसानों के लिए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल यानी लघु, मार्जिनल माना सीमांत किसान। लघु किसान क्या होते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की भी जिनके पास ज़मीन होती है वो होते हैं लघु किसान। और जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वो होते हैं सीमांत किसान। तो अर्थात हम शॉर्ट में कहें लघु और सीमांत किसानों को, तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है इन किसानों के पास। तो जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको 6,000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। एक साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं 4 महीने के अंतराल पर। किसके लिए? कृषि निवेश हेतु। किसानों की खेती में निवेश के लिए, जैसे खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए। तो इन सभी के लिए केंद्र सरकार 6,000 रुपये वार्षिक देती है। डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो डीबीटी के तहत पैसे डाले जाते हैं। एनईएफटी के माध्यम से, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की यही एक योजना है। तो चलिए, पहली योजना हमने कवर की है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। 2013 में एक्ट बना। लागू कब हुआ? जुलाई 2013 से। ग्रामीण आबादी का 75% इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर है। शहरी आबादी का 50%, यानी देश की कुल आबादी का लगभग 67% हिस्सा इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर है। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्या होता है? बहुत ही कम दामों पर चावल, गेहूं और मोटे अनाज लोगों को दिए जाते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए। चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम, मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके साथ इस एक्ट के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भोजन भी दिया जाता है। उनको गर्भधारण की अवधि से बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक तो भोजन उनको उपलब्ध कराया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से। साथ ही साथ उनको 6,000 रुपये मातृत्व लाभ भी दिया जाता है। 14 वर्ष के बच्चों के लिए भोजन, यानी 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन, यानी जो बच्चे कक्षा 8 तक पढ़ते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था इसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाती है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन TDPS, टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको बोलते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अर्थात जो राशन की दुकानें होती हैं उनके माध्यम से इस योजना को लागू किया जाता है। आगे चलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना, MDM, मिड डे मील योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ? 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है अक्टूबर 2021 में? तो 2021 में इसका नया नाम रख दिया गया है PM पोषण योजना। PM पोषण योजना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पोषण। PO से पोषण, SH से शक्ति, N से निर्माण, पोषण शक्ति निर्माण। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण इसकी फुल फॉर्म है। तो 2021 में मिड डे मील का नाम बदलकर PM पोषण योजना कर दिया गया। इसमें कौन कौन बच्चे शामिल हैं इस मिड डे मील के तहत? प्री प्राइमरी के बच्चे, यानी जो कक्षा 1 से कम कक्षाएं पढ़ते हैं, जैसे नर्सरी KG हो गया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो 1 से 8 तक के बच्चों को क्या किया जाता है? 14 साल के बच्चों को सरकार
दिन में फ्री में खाना उपलब्ध कराती है, पका हुआ भोजन। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त का अनुपात क्या है? केंद्र 60 रुपये खर्च करती है जी, 40, तो 60/40। केंद्र क्या उपलब्ध कराता है? खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न होता है वो केंद्र उपलब्ध कराता है, और वित्तीय सहायता राज्य सरकार इनका क्रियान्वयन करती है, इस मिड डे मील का या पीएम पोषण योजना का। और यह किस मंत्रालय के अधीन है? शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह एक योजना है। इसमें खाना बनाने, परोसने व स्वच्छता की जांच दैनिक आवृत्ति पर की जाती है, प्रतिदिन की जाती है खाना बनाने, परोसने और स्वच्छता की जांच। और बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन, बच्चे न्यून भार की परसेंटेज का आकलन 6 माह पर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक जो बच्चे हैं, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे, उनको 450 कैलोरी और साथ ही साथ 12 ग्राम प्रोटीन भोजन की उपलब्धता है। उच्च प्राथमिक बच्चों को 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन की व्यवस्था है। पीएम पोषण की फुल फॉर्म है पोषण शक्ति निर्माण। 2 योजनाएं हमने कवर कर ली हैं। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री JDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, अगस्त 2014 में इसको प्रारंभ किया गया। वित्तीय समावेशन हेतु वित्त मंत्रालय की यह एक योजना है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है सभी लोगों को शामिल करना, भारत के वित्तीय सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में सभी लोगों को शामिल करना, गरीब से गरीब लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी है, 10,000, अर्थात आपके अकाउंट में अगर रुपये भी नहीं है तो भी आप रुपये भेज सकते हैं, 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। अगली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को इसको स्टार्ट किया गया। 3 मंत्रालय मिलकर इस योजना को क्रियान्वित करते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? बाल लिंगानुपात को बढ़ाना, अर्थात जो बच्चियां हैं कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बाल लिंगानुपात को बढ़ाना। चलिए आगे चलते हैं। उसी तारीख को सुकन्या समृद्धि योजना भी लागू की गई, 22 जनवरी 2015 को। जो 10 वर्ष से कम आयु की बालिका हैं उनके लिए बैंक खाता खोला जाएगा, और 1 वर्ष में न्यूनतम आप उसमें 250 रुपये जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं। और इसकी जो खाते की मैच्योरिटी अवधि होगी वो खाता खुलने की तिथि से 21 वर्ष होगी। तो विवाह के समय तक अच्छी खासी रकम आपको दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं अगली योजना पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई, वित्त मंत्रालय की योजना है। यह एक जीवन बीमा योजना है, लाइफ इंश्योरेंस है ये। 18 से 50 वर्ष आयु के लोगों के लिए है ये। और इसका जो वार्षिक प्रीमियम देय होता है वो 436 रुपये देने होते हैं साल भर के। व्यक्ति के निधन पर, अर्थात यह जीवन बीमा योजना है, तो व्यक्ति के निधन पर 2 लाख रुपये दिए जाते हैं व्यक्ति के परिवार को। और LIC के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर समझौता है, तो LIC के साथ इसको कार्यान्वित किया जाता है। उसी दिनांक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है, एक्सीडेंटल है। लाभार्थी इसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं। दुर्घटना या मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं, और आंशिक विकलांगता होने पर आपको 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसका वार्षिक प्रीमियम 20 रुपये होता है। इसी तारीख को 9 मई 2015 को एक और अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कार्यरत लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। इसका विनियमन कौन करता है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है? पेंशन दी जाती है 60 वर्ष की आयु के बाद। तो यहाँ पर लिखा है 60 वर्ष की आयु के बाद कम से कम 1,000 और अधिकतम 5,000 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे। यह प्रीमियम के आधार पर होता है, अर्थात अगर आप कम प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष के बाद, और अधिकतम जो होते प्रीमियम अगर आप देते हैं तो आपको 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जब आप 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं। किसान कॉल सेंटर की बात करें तो किसान कॉल सेंटर कृषि मंत्रालय के तहत यह संचालित है। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई थी। किसान फसल से संबंधित जो भी जानकारी है वो किसान कॉल सेंटर के माध्यम से ले सकते हैं। एग्री उड़ान योजना, एग्री उड़ान योजना को 2017 में स्टार्ट किया गया था। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में जो स्टार्टअप होते हैं उसको बढ़ाने के लिए एग्री उड़ान योजना को 2017 में शुरू किया गया था। अगला है किसान कृषि उड़ान योजना, इसको 2020 में प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या था? कृषि उत्पादों के परिवहन में सुविधा के लिए किसान कृषि उड़ान योजना। इसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से आपकी फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रावधान था। अगला है प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना, प्रायोगिक बीज फसल बीमा योजना 1999 में इसको प्रारंभ किया गया। बीज उत्पादकों को वित्तीय सुरक्षा देने की बात कही गई थी। इसमें जो बीज बनाने वाली कंपनी है उनको वित्तीय सुरक्षा देने की बात कही गई थी। कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना 2018 में प्रारंभ की गई थी। यह थी फसल अवशेष प्रबंधन हेतु। जब आपकी फसल की कटाई होती है तो आपके कुछ जो अवशेष होते हैं फसल के वो ज़मीन में गिर जाते हैं, तो उसी के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण संवर्धन योजना 2018 में चालू की गई। भारत नेट योजना, इसका उद्देश्य क्या है?
भारत नेट जो योजना है उसको 2011 में प्रारंभ किया गया था। तब इसका नाम था राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। 2011 में इसको स्टार्ट किया गया था इस नाम से। 2015 में इसका नाम भारत नेट योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है भारत नेट योजना का? ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना, अर्थात जो ग्राम पंचायतें हैं उसको हाई स्पीड नेटवर्क प्रदान करना, इंटरनेट प्रदान करना। ठीक है, तो यह भारत नेट परियोजना हो गई। आगे चलते हैं। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास हुआ था 2005 में, अगस्त 2005 में। शुरुआत हुई इस एक्ट की 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत हुई अनंतपुर आंध्र प्रदेश के जिला से। शुरुआत में इसको 200 जिलों में प्रारंभ कर दिया किया था और अप्रैल 2008 से इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम, पहले इसका नाम नरेगा था। जब यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ तब इसको नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसको मनरेगा कहा जाने लगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2009 को इसको नाम मनरेगा कर दिया गया। इस मनरेगा के तहत काम का अधिकार दिया गया है लोगों को, आपको काम करने का अधिकार दिया जाएगा। वर्ष में क्या होता है इसमें? वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को ग्राम में, जिसमें 1/3 स्त्रियां शामिल है, 1/3 स्त्रियां शामिल हो गई। और इसमें अकुशल श्रम अर्थात जो मजदूरी होती है वो आपको करनी होती है, तो अकुशल श्रम की बात कही गई है। इसके तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है, जैसे गांव में सड़क का निर्माण होना, नहर का, तालाब का, कुआं का इत्यादि। तो इस मनरेगा के तहत इसका होता है। मनरेगा के तहत बात कही गई कि आपके निवास से 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा, तो 5 किलोमीटर के अंदर आपको रोजगार दिया जाएगा। अगर आपको 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला मनरेगा के तहत तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। कार्यान्वयन मनरेगा का कौन करता है? तो ग्राम पंचायतों के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है। इसमें खर्च केंद्र और राज्य का 75 और 25 होता है। यह सामग्री लागत और प्रशासनिक व्यय के अनुपात है। केंद्र 75 रुपये खर्च करता है सामग्री पर, और राज्य 25 रुपये खर्च करता है। अकुशल श्रम जो होता है उसमें केंद्र 100% योगदान देता है। तो अकुशल श्रम जो मजदूरी होती है उसका 100% केंद्र सरकार देती है। प्रथम बार यह जो अधिनियम है, यह अधिनियम तो बना 2006 में, लेकिन प्रथम बार ऐसा अधिनियम की बात 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा सुझाई गई थी। तब उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। आगे चलते हैं। अगला है परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। 2015 में इसको प्रारंभ किया गया। कृषि मंत्रालय की है एक योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बनिक खेती को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, ताकि जो रासायनिक खाद हैं, जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनका उपयोग कम हो और कार्बनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। तो परंपरागत कृषि विकास योजना। ऑपरेशन ग्रीन 2020 में प्रारंभ किया गया। इसमें क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की बात की जाती है। जो फूड प्रोसेसिंग है उसको बढ़ावा देने की बात की जाती है। टॉप फसल जो है, टॉप फसलों के उत्पादन के, टॉप फसलों को और 22 अन्य फसलों को उसमें शामिल किया गया। टॉप फसलें कौन कौन सी है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, टमाटर, प्याज, आलू टॉप फसलें हो गई 3, और 22 अन्य फसलों को इसके तहत शामिल किया गया है। ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन को 2020 में स्टार्ट किया गया। और इससे संबंधित मंत्रालय कौन है? MOFPY, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। मूल्य स्थिरता के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है नैफेड को, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो नैफेड को मूल्य स्थिरता के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया, फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं नैफेड को? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंध है कौन सा? नैफेड। तो आप ध्यान रखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय से नैफेड का संबंध है। इसके बाद FPO अर्थात फार्मर प्रोड्यूस और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सब्सिडी देने का प्रावधान है इस ऑपरेशन ग्रीन के तहत। APMC जो होती हैं मंडियाँ होती हैं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, कृषि उपज बाजार समिति की स्थापना जो की जाती है वो राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। और उनकी एक मंडी होती है, मंडियों की जो ट्रेडिंग साइट होती है उसको राष्ट्रीय कृषि बाजार कहते हैं, NAM कहते हैं, ENAM, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार। अगली है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। 2017 में इसको प्रारंभ किया गया। यह किसकी योजना है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है। संपदा की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। इसके तहत बहुत सारी घटक योजनाएं शामिल की जा रही हैं। ऑपरेशन ग्रीन हो गया, वो इसी के तहत है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन क्लस्टरों के हेतु अवसंरचना। तो यह होगी आपकी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अर्थात क्या है यह योजना? तो जो किसान होंगे जो अपनी फसल को उत्पादित करते हैं उनकी फसलों का प्रसंस्करण किया जाएगा, जो चीज़ें हैं उसको रूप बदला जाएगा, अर्थात उसका उद्योग के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो यह है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अगला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। सितंबर 2020 में इसको स्टार्ट किया गया। मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्टार्ट किया गया था। स्वयं योजना है अगली। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्टडी बेब्स,
ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो यह है स्वयं की फुल फॉर्म। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसने 2017 में इसकी स्टार्ट की थी। इसका उद्देश्य क्या है? वहनीय, अफोर्डेबल और गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा देना लोगों को। तो यहाँ पर स्वयं योजना हो चुकी है। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि की फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, पीएम से पीएम, एस से स्ट्रीट, वी से वेंडर्स, इसके बाद आत्मनिर्भर निधि। तो ये है पीएम स्वनिधि की। इसमें जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, जो रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, जो ठेला वाले लोग थे, उनको क्या था, उनको सरकार लोन देती थी ताकि वो अपने व्यवसाय को आसानी से चला सकें। तो यह है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अगला है राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना। 1965 में ये इसको प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण पेयजल, गाँव में पानी, पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना को 1965 में प्रारंभ किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसमें गांव में प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, पोषाहार इत्यादि के प्रबंधन की बात की गई थी। तो इस प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत। अगली योजना है गोवर्धन योजना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है? जिसे गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसकी फुल फॉर्म है। फरवरी 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें क्या है? गोवर्धन, आप देख सकते हैं, नाम से ही स्पष्ट है। तो जो पशुओं के गोबर हैं और खेतों के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो खेतों में जो खेती के अपशिष्ट हैं, उससे क्या करना? कंपोस्ट बनाना, बायोगैस बनाना, बायो सीएनजी बनाना। तो गोवर्धन, तो गोबर से धन प्राप्त करना। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह योजना संचालित की जा रही है। आपने सुना होगा एसबीएम, स्वच्छ भारत मिशन जी, ग्रामीण के तहत इसको संचालित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि विभाग, कृषि शोध और शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग एटसेट्रा मिलकर इस योजना को संचालित कर रहे हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम बोलते हैं। 2019 में प्रारंभ किया गया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किसकी बात की गई है? इस कुसुम की फुल फॉर्म आप जान लीजिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। इसमें क्या होता है? नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत हैं और सौर ऊर्जा संयंत्र, उनकी स्थापना करना, सोलर सिस्टम की स्थापना करना, सोलर जो प्लांट होते हैं उनकी स्थापना करना। व्यय की बात करें अगर हम, तो किसान 40% खर्च करेगा, केंद्र 30% और राज्य 30%, और जो सोलर प्लांट है उनकी स्थापना की जाएगी किसानों के लिए। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। जनवरी 2016 में इसको प्रारंभ किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किसानों को प्रत्येक खरीफ फसलों हेतु 2% और रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक और उद्यान कृषि के लिए 5% भुगतान अगर होता है, अगर चक्रवात और गैरमौसमी वर्षा होती है तो। भारतीय कृषि बीमा कंपनी इसके साथ मिलकर काम कर रही है, AIC, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NULM, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन और नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, दोनों को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, 2004 में, अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं SC ST OBC अल्पसंख्यक BPL जो परिवार की बालिकाएं हैं उनको शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। अगला है स्वजल धारा कार्यक्रम, 2002 में इसको प्रारंभ किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। अगला है साक्षर भारत मिशन, 2009 में महिलाओं में उच्च शिक्षा दर हासिल करना और भारत में साक्षरता दर को 80% प्राप्त करना, इस मिशन का उद्देश्य था। साक्षर भारत मिशन 2009 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था 15 से जो 35 आयु वर्ग के लोग हैं उनमें साक्षरता को बढ़ाना। अगला है सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को प्रारंभ किया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण इसकी बात कही गई थी। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो प्राथमिक शिक्षा है, जो कक्षा 8 तक की शिक्षा है, उसका सार्वभौमिकरण किया जाए, हर व्यक्ति तक कक्षा 8 तक की शिक्षा तो कम से कम पहुँचे ही। अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 में इसको प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद इसको लाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी थी? 1986 में, तो उसके तहत इसको लाया गया था। और इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, पढ़ने के लिए किताबें, ठीक है, और भी सामग्री जो होती है उसको उपलब्ध कराना, इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ किया गया था।
केंद्र और राज्य सरकार की द्वारा 50-50 अनुपात में इसका खर्च वहन किया जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? 9 से 12 की माध्यमिक शिक्षा होती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। किसानों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, ताकि किसान क्या कर सके, अपना जो फसल है उनको उपजा सके। किसानों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना, परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए फसल कटाई के पश्चात खर्च हेतु, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड था। अगला है हरियाली परियोजना। 2003 में हरियाली परियोजना को प्रारंभ किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जल संरक्षण हेतु बहुआयामी योजना थी यह, जल को बचाने संबंधित। इसमें वृक्षारोपण की बात भी कही गई थी कि वृक्षारोपण करें, अर्थात जल को किस प्रकार से संचयन करें, किस प्रकार से जल को बचाएं। पंचायतें वृक्षारोपण करेंगी, जल संचयन करेंगी, और जल जो है वो कृषि और पेयजल के लिए उपलब्ध होगा। अगला है मिशन अंत्योदय। 2017-18 में मिशन अंत्योदय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसमें क्या है, मिशन अंत्योदय में विभिन्न योजनाओं की अभिसरण के माध्यम से, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, उसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अर्थात जो सरकारी योजना है वो सब मिलकर काम करें। 26 मंत्रालय और विभाग की जो योजना है वो मिलकर काम करें लोगों के हित के लिए। मिशन अंत्योदय वार्षिक सर्वेक्षण भी होता है। एक ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, इसी के तहत बनाई जाती है मिशन अंत्योदय के तहत। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETY, इसके बाद इसका क्या नाम है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो यह जिला स्तरीय संस्थान होते हैं, जिला लेवल पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसके तहत गांव के लोगों को कौशल प्रशिक्षण कराया जाता है। 18 से 45 आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को ऋण भी दिया जाता है इसके तहत। प्रियदर्शनी योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में प्रारंभ की गई थी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, BPL परिवार को LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराना। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में। एक था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो 2013, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है 2007 में। इसका उद्देश्य क्या था, धान गेहूँ दाल के उत्पादन में वृद्धि करना। अगला है सघन कृषि विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको पैकेज कार्यक्रम भी बोला जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इसको बोला जाता है। इसको 1960 में प्रारंभ किया गया था। 7 राज्यों के 7 जिलों से इसका प्रारंभ किया गया था। अगला है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, 2007 में इसको प्रारंभ किया गया, और 2017 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रफ्तार कर दिया गया इसका नाम, रफ्तार। रिम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है, तो यह है रफ्तार की फुल फॉर्म है। कृषि मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसके तहत उपयोजना कौन कौन सी है, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम AFDP 2011-12 में इसको शुरुआत किया गया था। AFDP को त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, तो वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत ही है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम CDP, केसर मिशन RKVY के, ये सब RKVY के तहत है, अर्थात रफ्तार के तहत उपयोजनाएँ चलाई जा रही हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-06 में इसको शुरुआत की गई थी। यह एक CSS योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इसको प्रारंभ किया गया था। MIDH की स्थापना कब की गई, 2014-15 में। MIDH क्या है, मिशन फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, अर्थात एकीकृत बागवानी विकास मिशन, इसकी 2014-15 में शुरुआत की गई थी। उपयोजनाएं इसके तहत कौन कौन सी है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन MIDH के तहत, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-07 में इसको प्रारंभ किया गया था। केंद्रीय बागवानी संस्थान नागालैंड में है। नारियल विकास बोर्ड कोच्चि में है। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन HMNEH। आगे चलते हैं, इसमें सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन NMSA 2014-15 कृषि मंत्रालय के द्वारा। NAPCC के तहत नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक नेशनल प्लान भी है, सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसके तहत उपयोजनाएं कौन कौन सी है, संचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम RAD रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट OFWM, तो है इसके तहत उपयोजना संचालित की जा रही है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन के तहत। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना RGGVY, 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था विद्युत मंत्रालय के द्वारा। गांव में बिजली पहुंचाना, BPL परिवारों को फ्री में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 2015 में इसका नाम बदला गया था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया था। फिर से इसका नाम सौभाग्य कर दिया गया है 2017 में बदलकर PM सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नेशनल रूरल
ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, जिसको जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया है। यह एक CSS योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र राज्य सरकार का 50-50 अनुपात में व्यय होता है। काम के बदले अनाज योजना नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में इसको प्रारंभ किया गया था। नरेगा 2 फरवरी 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। मनरेगा इसको 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। काम के बदले भोजन कार्यक्रम फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 1970 में स्टार्ट किया गया था, जो कि 1980 तक जारी रहा। फिर इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP में विलय कर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इसमें 100 दिन के रोजगार की बात कही गई थी वर्ष में। इसको 1980 में प्रारंभ किया गया था। 1983 में एक और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 में प्रारंभ किया गया था। इसमें भी भूमिहीनों को 100 दिन रोजगार की गारंटी की बात कही गई थी। इन दोनों योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना GRY 1989 में कर दिया गया था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना को स्टार्ट किया गया। फिर क्या हुआ, जवाहर रोजगार योजना फिर बदल दी गई किसमें, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में इसको प्रारंभ किया गया था, तो जवाहर रोजगार का इसमें विलय हो गया। और एक 1993 में एक योजना स्टार्ट की गई थी EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, रोजगार आश्वासन योजना। तो रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसको प्रारंभ किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे इनको। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY, सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको सांझी भी कहा जाता है। 11 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। प्रत्येक सांसद ग्रामों को गोद लेकर आदर्श ग्राम बनाएगा। 2016 तक 1 आदर्श ग्राम बनाना था, 2019 तक 3 और 2024 तक 8 कुल। ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो साइट है उस पर सांझी इसको कहा जाता है, सांसद आदर्श ग्राम योजना की सांझी, इसको आप देख सकते हैं। स्फूर्ति योजना को 1 अगस्त 2014 को प्रारंभ किया गया था और MSME मंत्रालय के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो स्फूर्ति जो योजना है उसमें क्या था, जो ट्रेडिशनल परंपरागत जो उद्योग हैं उनका रीजनरेशन करना, उसके लिए फंड देना। तो MSME मंत्रालय के तहत यह है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के द्वारा इसको। उस्ताद योजना, उस्ताद की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देखिए, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स या क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट है इसकी फुल फॉर्म में, आप देख सकते हैं। मई 2015 में उस्ताद योजना को प्रारंभ किया गया था अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। देश की जो पारंपरिक कलाएं हैं या शिल्प हैं उनके संरक्षण की बात कही गई थी और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों हेतु इस उस्ताद योजना को प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास योजना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था 55 विकास खंडों की स्थापना के साथ। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। यह एक केंद्रीय योजना है। टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रति सांसद हेतु वार्षिक राशि 5 करोड़ होती है, अर्थात एक सांसद 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हैं उनको स्टार्ट करने का जो आदेश है वो DM को दिया जाता है कि आप 5 करोड़ तक की योजनाओं को कर सकते हैं 1 वर्ष में। अगली है अंत्योदय अन्न योजना AAY, अंत्योदय अन्न योजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 दिसंबर 2000 को इसको प्रारंभ किया गया। इसके बाद PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गरीबों को गेहूं और चावल देना। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। कुटीर ज्योति योजना 1988-89 में इसको प्रारंभ किया गया, ग्रामीण BPL परिवारों को फ्री बिजली कनेक्शन देने के लिए। इंदिरा आवास योजना IAY 1985 में, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मार्च 2016 में। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया। यह एक CSS योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAGY 2016 में इसको प्रारंभ किया गया। लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य था सबके लिए आवास 2022 तक सबको घर मिल जाए। मैदानी भागों में इसमें 1,20,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं मकान के लिए और पहाड़ी में इसको 1,30,000, पक्के शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपये दिए जाते हैं। आगे चलते हैं, केंद्र सरकार की और भी योजनाएं देखें। NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। यह जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम है यह केवल BPL परिवारों के लिए था। BPL जनगणना भारत में सबसे पहले 1992 में हुई थी, फिर 2002 में हुई थी, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रारंभ NSAP का कब हुआ था, 15 अगस्त 1995 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, आप समझते हैं केंद्र प्रायोजित योजना के। इसके तहत 5 सब स्कीम्स हैं, उप योजनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1995। इसके बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 1995। इसके बाद
अन्नपूर्णा 2000 और इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम 2009 में, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम 2009। तो यह 5 योजनाएं हैं। पहले जब शुरुआत की हुई थी 1995 में, तब एक और थी राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। 1995 में उसको प्रारंभ किया गया था इसी के तहत, लेकिन 1 अप्रैल 2001 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस योजना को सौंप दिया गया है। अर्थात अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा NSAP के तहत, देखो NSAP को कौन देखता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसको NSAP के तहत 5 उप योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 41 में कहा गया है, राज्य अपने नागरिकों को बेरोजगारी की स्थिति में, वृद्धावस्था की स्थिति में, बीमारी, विकलांगता और अवांछित दबाव के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर सार्वजनिक सहायता प्रदान करें। तो इसी आर्टिकल 41 के तहत NSAP को प्रारंभ किया गया। NSAP ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू है। अन्नपूर्णा जो 2000 में स्टार्ट की गई थी, यह वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न, जो सीनियर सिटीजन है उनको, जो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना, जो NOAPS के तहत शामिल नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के तहत जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उनको अन्नपूर्णा के तहत प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, 18 से 64 वर्ष की प्राथमिक कमाने वाले की अगर मृत्यु हो जाती है, BPL परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 18 से 64 वर्ष के भीतर, तो उसके परिवार को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, तो 18 से 59 वर्ष के बीच जो दिव्यांग लोग हैं उनको 200 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो 40 से 59 वर्ष की विधवा है उनको 200 रुपये प्रतिमाह देने की बात की जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, 60 से 79 वर्ष के बीच वृद्ध व्यक्ति को 200 रुपये दिए जाते हैं थे, अब नहीं दिए जाते थे पहले प्रतिमाह 79, उसके बाद 79 वर्ष के बाद 500 रुपये मासिक रुपये दिए जाते थे। अब इसकी राशि चेंज हो चुकी है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं इस फैक्ट को कि कितने दिए जाते थे। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, समेकित बाल विकास सेवा योजना भी कहते हैं। CSS योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। 2 अक्टूबर 1975 को इसकी स्टार्टिंग हुई थी महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत। लाभार्थी इसके कौन कौन है? 0 से 6 वर्ष के बच्चे, जो 6 साल तक के बच्चे हैं, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, और जो किशोरी बालिकाएं हैं, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है ICDS। और इसमें 6 सेवाएं दी जाती हैं, 6 प्रकार की: पोषण, भोजन की व्यवस्था, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। और यह सभी सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाती हैं। अगला है ट्रेड योजना, जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। महिला उद्यमी के लिए है ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप, अर्थात व्यवसाय से संबंधित आपको उद्यम करना है तो उसके लिए सहायता दी जाती है। और ट्रेड योजना महिला उद्यमियों के लिए है, जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए। MSME मंत्रालय के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इसमें व्यवसायिक प्रशिक्षण की बात की जाती है महिला उद्यमियों के लिए। आर्थिक सहायता 30% सरकार के द्वारा दी जाती है। स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्वे ऑफ विलेजेज, गाँव का सर्वे करना है और मैपिंग करनी है विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, तो गाँव के क्षेत्रों में। 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई। यह एक केंद्रीय योजना है पंचायती राज मंत्रालय की। घरौनी, इस योजना स्वामित्व योजना के तहत क्या होता है, आपके गांव में जो घर हैं उनका ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है, अक्षांश देशांतर लिखे जाते हैं, और जो गांव के लोग हैं, जिस व्यक्ति का यह घर है, उसको उसके घर के कागज़ दिए जाते हैं, मालिकाना हक दिया जाता है। तो यह कागज़ों को ही क्या कहा जाता है? घरौनी कहा जाता है। तो घरौनी या संपत्ति कार्ड का वितरण ड्रोन के सर्वे के से माध्यम से लोगों को आवासीय स्वामित्व प्रदान करना। प्रारंभ में इसको 6 राज्यों में लागू किया गया था, यूपी के साथ भी, तो अभी यह 6 राज्यों में लागू है। कार्यान्वयन इसका कौन करता है? पंचायती राज मंत्रालय, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राज्यों के राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग। SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसकी फुल फॉर्म है। 1999 में SGSY को प्रारंभ किया गया था। 2011 में SGSY का नाम बदलकर NRLM कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन कर दिया गया। 2016 में इसका नाम DNRLM कर दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह एक ही योजना है, SGSY, NRLM, फिर उसका नाम हुआ DNRLM। इस योजना में क्या है, जो SHG हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके माध्यम से स्वरोजगार देने की बात की गई है। इस SGSY या DNRLM या NRLM के तहत इसको आजीविका भी कहा जाता है। केंद्र प्रायोजित योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। देखिए, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुई थी, तो इसमें पूर्ववर्ती 6 योजनाओं को मिलाया गया था। ट्राइसेम, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 15 अगस्त 1979। देखिए, आप नाम से स्पष्ट है, ट्रेनिंग देना
रूरल यूथ, ग्रामीण यूथ को, नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ किया गया था। ड्वाकरा 1982, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया, गाँव क्षेत्रों में किसका विकास करना है, वुमेन का और चिल्ड्रन का। क्रियान्वयन इसका जिला परिषद करती है ड्वाकरा का। MWS मिलियन बेल्स स्कीम, 10 लाख कुआं योजना, जलधारा योजना भी कहते हैं इसको, 1988-89 में प्रारंभ किया गया था। सिट्रा 1992 में प्रारंभ की गई थी। सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स फॉर रूरल आर्टिजन, गाँव के जो कारीगर हैं उनको टूल किट उपलब्ध कराना, औजार उपलब्ध कराना। GKY गंगा कल्याण योजना 1997 में प्रारंभ की गई थी। तो इन सभी 6 योजनाओं को मिलाकर SGSY 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई। पुरा योजना, प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटीज़ टू रूरल एरिया, प्रोवाइडिंग माना उपलब्ध कराना शहरी सेवाओं को ग्रामीण एरियाओं में, गांव के क्षेत्रों में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना। 2004 में पुरा को स्टार्ट किया था भाई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन SPM-RM कर दिया गया 2016 में। पुरा का नया नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन या पुरा, केंद्र प्रायोजित योजना है, विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAGY 2009-10 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ किया गया। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित है। उन गांवों का विकास करना जहां पर SC अनुसूचित जाति की आबादी 50% से ऊपर है, ऐसे 1000 गाँवों का विकास करना। अगली है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना PMAAGY 2021-22 में प्रारंभ किया गया। जनजाति मामलों के मंत्रालय के द्वारा कम से कम 50% ST आबादी ऐसे गाँव का विकास करना जहाँ पर ST अनुसूचित जनजाति की आबादी 50% हो। ऐसे 500 जनजातियों, मतलब 500 जनजातियों वाले गाँव को इसमें विकसित किया जा रहा है। 36,000 इसमें लगभग ग्राम है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2008 को प्रारंभ किया गया था। PMEGP MSME मंत्रालय के द्वारा, इसका आप देख सकते हैं MSME मंत्रालय को क्या कहते हैं, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय, मध्यम उद्यम मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत क्या है, सब्सिडी युक्त साख यानी क्रेडिट लोन दिया जाता है सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके रोजगार देना। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हेतु इस योजना को चलाया जा रहा है। नोडल एजेंसी इसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो 2008 में प्रारंभ किया गया, इसमें 2 योजनाओं को मिलाया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY जो कि 1993 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्टार्ट की गई थी, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1 अप्रैल 1995 को इसको प्रारंभ किया गया था। तो दोनों को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया गया था 2008 में। DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। NRLM का ही भाग है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का ही भाग है। 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा इसके तहत जो है प्रशिक्षण पाते हैं, उनको ठीक है रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। यह एक CSS योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। जम्मू कश्मीर में इसका नाम हिमायत योजना भी रखा गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम 1974 में प्रारंभ किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र और राज्य के बीच अनुपात 60-40 है वित्त का। मैदानों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या क्षेत्रों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी और UP ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, UP रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी UPRRDA की स्थापना 2003 में की गई थी। यह लेखपाल में प्रश्न पूछा गया था। तो यह रोड बनाने के लिए जिम्मेवार संस्थाएं हैं। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना AGEY अगस्त 2017 में इसको प्रारंभ किया गया था। NRLM के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत SHG को स्वयं सहायता समूहों को वाहनों के लिए जो CBO हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो समुदाय आधारित संगठन है, वो ऋण उपलब्ध कराएंगे 6.5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के। और इससे क्या होगा, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो परिवहन उपलब्ध कराएंगी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत निर्माण योजना 2005 में प्रारंभ की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण की बात कही जाती है। 6 क्षेत्र हैं इसमें, सड़क, बिजली, पानी, दूरसंचार, आवास, सिंचाई। तो देखिए इस वीडियो में हमने बहुत ही संक्षिप्त में आप देख सकते हैं लगभग 80+ योजनाओं को हमने कवर किया है, जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो आपने आशा करते हैं कि पूरा वीडियो ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप अब आश्वस्त हो सकते हैं कि जो पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। आप इनको बार बार पढ़ें। आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड करें
और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यही जो वीडियो आपकी वीडियो देखने की लेंथ होती है वो हमको मोटिवेशन देती है ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।